इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि अडेनियम के पौधे में आप लोग इस समय में कौन सी खाद दें कि आप एकदम इतने ज़्यादा आपके भी अडेनियम में भर भर के फ्लावर आएँ। कौन सी टिप्स को आप फॉलो करें कि जिससे आपका पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस समय में नर्सरी जा रहे हैं तो ये एक पौधा खरीदना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसको बोलते हैं आप नर्सरी में इसे अडेनियम, डेजर्ट रोज़, इन सभी नामों से आप मांगेंगे तो ये पौधा आपको ईजिली मिल जाएगा। प्राइस की बात करूं फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 200 अबव में ही आपको नर्सरी में देखने के लिए ये प्लांट मिलेगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आप एक बार इसको अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो आप इसको कटिंग से मल्टीप्लाई करते रह सकते हैं और बहुत लो मेंटेनेंस में कम केयर के साथ आप इस पे पूरे साल फ्लावरिंग ले सकते हैं। सिर्फ जो दिसंबर और जनवरी, दिसंबर मिड या फिर दिसंबर 25 तक आपको ये तब भी अच्छे से फ्लावर्स देगा। लेकिन जो जनवरी का एक महीना होता है बहुत ठंडा होता है, तो उस टाइम में ये अपनी फ्लावरिंग रोक देगा। फ्रेंड्स, मैंने जो फेब के टाइम में अपने प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग, इनकी रूट की प्रूनिंग, इनकी ब्रांचेस की प्रूनिंग की थी, आप देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट मुझे कितना अच्छा मिला है। ये पौधे में आपका अप्रैल और मई के महीने में खूब जमकर फ्लावर करता है ये पौधा स्पेशली, और उसके बाद भी ये पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, अगर आपने भी आपके प्लांट की कटिंग प्रूनिंग की लेकिन उसके बाद भी आपके पौधे में फ्लावर्स नहीं आ रही, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, जब पौधे की रूट्स अच्छे से सेट हो जाएंगी ना तो पौधा अपनी ग्रोथ भी करेगा और साथ के साथ उनमें खूब अच्छे से कलियाँ भी बनती रहेंगी। क्योंकि जब इसका टेम्परेचर हमारे यहाँ 30 अबव हो गया है टेम्परेचर, और आप देखिए उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। बात करते हैं कि अडेनियम अगर आप लगा रहे हैं तो अपने गार्डन में कहाँ रखें, मतलब इसको कितनी धूप चाहिए। तो देखिए, ये फुल धूप वाला प्लांट है। सारा दिन की जितनी तेज़ धूप आपके गार्डन में जहाँ पे भी आती है, 7 घंटा 8 घंटा, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। शेड में भी अगर आपने रखा है जहाँ सिर्फ 3-4 घंटे की धूप आ रही, तो शेड से हटा दीजिए। शेड में रखने में क्या होगा कि पौधा अपनी लीफी ग्रोथ करेगा और उसमें 1 2 3 4 इस तरह से फ्लावर्स आएंगे। इतने बंचेस में आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे। एक चीज़ आप और, अब दूसरी गलती फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, वाटरिंग। देखिए, ये डेजर्ट रोज़ प्लांट होता है, तो आप इसकी मिट्टी जब बना रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। ये पौधा खराब ही तब होता है जब इसकी कॉडेक्स में यानी इसके जड़ों के पास पानी जमा होता है। आप इसको भुरभुरी सॉइल में यानी रिवर सैंड, 50% तक आप रिवर सैंड ऐड करके अपने इस प्लांट को लगाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी पानी रुकेगा नहीं, और जब पौधे में पानी नहीं रुकेगा तो इसमें किसी किस्म का कोई फंगस भी नहीं लगेगा। पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावर आएंगे। अब लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि पानी कम देना है तो मिट्टी तो वो बहुत सख्त एकदम चिकनी बिना रिवर सैंड ऐड किए हुए बना लेते हैं और उसके बाद भी पौधे में कम पानी देते हैं। पौधे में जब इस तरह से फ्लावर्स खिले हो ना अच्छी क्वांटिटी में, तो आप पानी, मैं इस टाइम में फ्रेंड्स मैं डेली पौधे में वाटरिंग करती हूँ। क्योंकि अगर आपने इस समय में पौधे में पानी कम किया तो प्लांट स्ट्रेस में जाएगा, और जब ये स्ट्रेस में जाएगा तो सबसे पहला काम करेगा अपने फ्लावर्स ड्रॉप करेगा। जितनी सारी इस पे कलियाँ बनी हैं ये उन सबको ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो जब आपके पौधे में फ्लावर्स अच्छे से खिल रहे हो तो डेली पानी करें, पानी रोज़ दें, पौधे को अच्छी धूप में रखें और अच्छी मिट्टी में लगाइए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब लोग फ्रेंड्स पानी कम देते हैं तो कम पानी देने से क्या होता है, ये जो इसका निचला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये इसका कॉडेक्स है। कॉडेक्स चिपचिपा हो जाता है, ढीला सा हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब ये ढीला होता है उसके बाद फिर ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ रोक देगा, और इसके जो पत्ते हैं पीले, अगर आपके भी पौधे में बिना किसी वजह पौधा पत्ते पीला करना स्टार्ट कर रहा है तो समझ लीजिए कि पानी कम दे रहे हैं। इसको जब भी लगाइए ना तो इस तरह के शैलो पॉट दीजिए जिसका ऊपरी हिस्सा जो उसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा हो लेकिन गहराई कम हो। ये वाला देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया है, और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर वाला ये देखिए, ये वाला प्लांट फ्रेंड्स मैंने कटिंग से बनाया है। और देखिए इसका
इसको जब ये पौधा कटिंग जब भी लगाएं ना, तो आप इसकी कटिंग को हमेशा छोटा गमला दें, बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। एक काम और करें फ्रेंड्स कि अगर आपके पौधे में जैसे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा सॉइल मिक्स कितना भुरभुरा है, बस हल्का सा टच करने पे देख रहे हैं आप ये मिट्टी एकदम लूज़ हो जा रही है। तो ऐसी मिट्टी में ही आपको लगाना है। पानी हो गई, धूप की रिक्वायरमेंट हो गई। अब बात करते हैं कि आप क्या खाद दें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेब में अपने पौधे में अच्छे से वर्मी कंपोस्ट, उसके अलावा बोन मील, नीम खली, ये सब कुछ मिला के लगाया है। तो पौधे में जब अभी इसमें इतने अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं ना, तो पौधे में आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम के गैप पे आप खाद देते रहेंगे तो पौधे में फ्लावर्स अच्छे आते रहेंगे। तो ये काम आप ना करिए। जब भी पौधे में आप खाद दें तो एक टाइम का गैप ज़रूर बना के रखें। लाइक अगर 1 महीने में एक बार खाद दे रहे हैं तो बीच में पौधे में कोई भी लिक्विड खाद दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार सॉलिड खाद दें, क्योंकि जब एक्सेस खाद हो जाती है तो भी प्लांट उनको टेक नहीं करता है और वो एज इट इज़ पड़ी रहती है पौधे में। कुछ कुछ पत्तियां अगर आपके भी पौधे की पीली हो रही हो तो पीली पत्तियों को आप हटा दीजिए, वरना ये पत्तियां जब टूट के आपके गमले में गिरेंगी ना तो फिर ये फंगस क्रिएट करेंगी। जब इसके बाद आप वाटरिंग करेंगे तो ये पत्तियां सड़ेंगी तो पौधे में फंगस क्रिएट करेंगी, इसलिए ये पीली पीली पत्तियों को आप ज़रूर हटा दीजिए। तो इस तरह से अब मैं बात कर रही थी कि खाद ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फेब में अच्छे से खाद दी, मार्च में भी मैंने कुछ पौधों में खाद दी है। अभी मेरे प्लांट में फ्रेंड्स इतने अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं ना, तो आप चाहें तो अपने पौधे में जब फ्लावर्स ना आ रहे हों तो आप पोटेशियम अच्छी क्वांटिटी में दीजिए। पोटेशियम की कमी से भी पौधे में फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आज आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें कुछ खाद फ्री की भी हैं और कुछ वैसी भी हैं। अगर आपके पौधे में ये जो कलियां बनती हैं लेकिन बिना खिले गिर जा रही हैं, तो ये मे भी आपके पौधे में फॉस्फोरस की कमी को शो करे। लाइक या तो आप ओवर वाटरिंग करते हैं उसको शो करे। और समटाइम्स फ्रेंड्स, अगर पौधे में कलियां बिना खिले गिर जाती हैं तो ये बोरॉन की कमी से भी होता है। तो आप अपने पौधे में बोरॉन दे दीजिए, आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा, मंगा लीजिए। महीने में एक बार आप वो दे दीजिए। और अगर बोरॉन आपके पास नहीं है तो आप उसके प्लेस पे डीएपी का भी यूज़ कर सकते हैं। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट अच्छा सोर्स होता है फॉस्फोरस का। पौधे में जो भी कलियां बनती हैं वो 100% खिलती हैं। लेकिन केमिकल खाद है तो देते टाइम क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा और टाइम का ख्याल रखिएगा। आपको महीने में बस एक बार 7 से 8 दाने अपनी मिट्टी में डाल दीजिए। स्लो रिलीज़ है, धीरे धीरे। अगर आपके पास डीएपी भी नहीं है तो आप उसकी जगह पे बोन मील का यूज़ कर सकते हैं। बोन मील एक ऑर्गेनिक खाद होती है, स्लो रिलीज़ होती है, धीरे धीरे। जैसे आज आपने डाला तो उसका रिज़ल्ट आपको इतना फास्ट नहीं मिलेगा। डीएपी तो आज आप डालेंगे, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको आपके पौधे पे उसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा। लेकिन आपका जो बोन मील होता है वो आज अगर आप पौधे में डालेंगे तो आज डालने के 15 से 20 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट आपको आपके पौधे में मिलेगा। तो आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पौधे की रूट्स को कट किया था जो बहुत नीचे नीचे लगी हुई थी। तो वहाँ पे कट वाले पोर्शन पे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा फंगीसाइड लगा दे रही हूँ। इससे पौधे में किसी किस्म का कोई फंगस वगैरह एंटर नहीं करेगा और पौधा हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। तो ये लगा दिया है। आप भी फंगीसाइड नहीं है ये तो मैं प्रिकॉशन के तौर पे लगा रही हूँ। फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आज फ्रेंड्स मैं आज कोई खाद अपने पौधे में नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पौधे में जैसा मैंने बताया अननेसेसरी आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है पौधे में, स्पेशली जब इतने अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हो। लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि अगर आपके पौधे में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो उस टाइम में आपको आपके प्लांट में क्या देना है जिसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से मिलता रहे। खाद देने के लिए देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अभी भी अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हर एक ब्रांच को हल्का हल्का सा सॉफ्ट सा प्रून कर दीजिए। खाद देने से पहले आपकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, मिट्टी की हल्के से गुड़ाई करिए। और देखिए ये है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, जिसे आप बोल सकते हैं बनाना पील लिक्विड। केले के
के छिलकों को, 3-4 केले के छिलकों को 2 लीटर या फिर जितने भी आप पानी में भिगो दीजिए 4-5 दिन के बाद। जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो फिर 1 कप आप इसका पानी ले लीजिए और इसमें 3 से 4 कप सादा पानी ले लीजिए और दोनों को मिक्स करके आपके जिस भी पौधे में फूल ना आ रहे हो ना, आप 15 दिन में एक बार दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि हर हफ्ते आप इसको रिपीट करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा दे देने से भी आपको उसका इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। 15 दिन में एक बार दे दीजिए। केले के छिलका नहीं है तो देखिए इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव है, ये है आपका ऑर्गेनिक पोटैश। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो ईज़िली इसको अमेज़ॉन या फिर मिंत्रा से या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होता है, ये ऑर्गेनिक पोटैश होता है, स्लो रिलीज वर्क करता है। 8 से 10 दाने ऐसे लीजिए और लेने के बाद गमले की मिट्टी में से स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इससे भी ये धीरे धीरे घुलेगा मिट्टी में और पौधे की जो पोटेशियम की कमी है उसको दूर करेगा। ये भी अगर आपके पास नहीं है फ्रेंड्स तो एक तीसरा भी आपको दिखा रही हूँ जो कि आप पौधे में डाल सकते हैं, वो है आपका देखिए ये रेड MOP पोटैश। ये एक केमिकल खाद होती है, इसका यूज़ बहुत कम करना होता है। आप इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं और इसका लिक्विड बना के भी आप पौधे में फीड कर सकते हैं। देना कितना है आपको, देखिए इसको 2 ग्राम तक ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं देना। और ये अगर आप डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो मिट्टी आपकी मॉइस्ट होना चाहिए, मिट्टी में एक नमी होना चाहिए, तब आप इसको डालेंगे। और इसको डालने के फ़ौरन बाद आपको पौधे में वाटरिंग करना होता है। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है, 2 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में मिक्स करिए और 100-100 ml 200-200 ml जिस हिसाब से आपका पौधा है, नया पौधा है तो कम, पुराना पौधा है तो 200 ml तक आप पौधे में डाल सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर्स आएंगे। मैंने कुछ खाद नहीं दिया क्योंकि मुझे अभी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पौधे में मिट्टी सूखी हुई थी इसलिए अच्छे से मैंने अपने प्लांट में वाटरिंग कर दिया है। पानी का ख्याल रखिएगा, पौधे में अच्छे से फ्लावर्स आते रहेंगे। अब बात आती है कि लोग पानी कम देते हैं, तो देखिए ये सारे मेरे मैच्योर प्लांट हैं तो इसमें अच्छा वाटरिंग आपको करना है कि पानी अच्छे से नीचे तक उनकी जड़ों तक पहुंच जाए। ये वाले की फ्रेंड्स मुझे मिट्टी थोड़ा सा कम करना होगा क्योंकि काफ़ी ऊपर तक हो गई, वाटरिंग करने में दिक्कत होती, मिट्टी बहने लगती। तो जब आपके पौधे में अच्छे से फ्लावर्स आते रहें तो वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखें, पौधे में अच्छे से पानी दें। और नेक्स्ट पानी मैं तो डेली वाटरिंग करती हूँ अभी, क्योंकि मेरा जो पानी है, पौधे का गमला जो है, मिट्टी मेरी डेली ड्राई हो जाती, इसलिए मैं रोज़ वाटरिंग करती हूँ। तो बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के काम की होगी। इन्फेस्टेशन की बात करूं तो बहुत हार्डी प्लांट है, इस पे जल्दी कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा, कोई मिलीबग कुछ नहीं लगता। तो बिला वजह आपको आपके पौधे पे किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर कोई ऑर्गेनिक ही इंसेक्टिसाइड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।